फिल्म कल्ट ऑफ चकी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 2017 है और एंडी चकी को पिछले 4 साल से टॉर्चर कर रहा है और जो निका है उस पे मर्डर के इल्ज़ाम है। उस पे इल्ज़ाम है कि उसने अपनी फैमिली को मारा और निका को भी यकीन होने लग गया है कि शायद उसने ही अपनी फैमिली का मर्डर किया है और चकी ने मर्डर किया है, ऐसा सिर्फ उसके मन का वहम है। जब डॉक्टर को लगता है कि निका पर इलाज का असर होने लगा है तब डॉक्टर निका को दूसरे मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं बेटर इलाज के लिए। और यहाँ से फिल्म कल्ट ऑफ चकी की शुरुआत होती है। इससे पहले आगे बढ़े लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि मेंटल हॉस्पिटल में निका की मुलाकात होती है मैल्कम से, जिसको मल्टीपल पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है, एंजेला जिसको लगता है कि वो डेड है, क्लेयर जिसने अपने ही घर जला दिया था, मैडेलिन जिसने अपने छोटे बच्चे को जान से मार दिया था और ये सब निका के साथ ग्रुप सेशन में है। तब डॉक्टर फॉली थेरेपी की टेक्निक बताती है और इस थेरेपी में ये लोग डॉल का इस्तेमाल करेंगे। सभी लोग डॉल को देखकर हैरान होते हैं मगर मैडेलिन को लगने लग जाता है कि ये डॉल उसका छोटा बेबी है। कुछ टाइम बाद अब हम देखते हैं कि निका को टिफनी मेंटल हॉस्पिटल में मिलने आती है और वो निका को बताती है कि एलिस की डेथ हो गई है और एलिस ने मरने से पहले निका के लिए डॉल ली थी, तो ये डॉल एलिस का गिफ्ट है निका को। ऐसा कह के टिफनी वहां से चली जाती है चकी डॉल देने के बाद। उस रात चकी वापस होश में आता है और देखता है कि निका ने अपने कलाई काटी हुई है और जब अगली सुबह होती है तब हम देखते हैं कि निका उठती है और देखती है कि उसकी कलाई पे किसी ने स्टिचेस करके उसे जोड़ दिया है और उसकी जान बचा ली है और हमें पता चलता है कि एंजेला की डेथ हो गई है। अब निका को अचानक से याद आता है कि चकी की जो गर्लफ्रेंड थी उसका नाम भी टिफनी था। तब उसको रियलाइज होता है कि ये जो डॉल है वो चकी है और वो जिंदा है, इसलिए वो मैल्कम को कहती है मैडेलिन को इन्फॉर्म करने के लिए कि डॉल जिंदा है और वो उसका मर्डर कर देगा अगर मैडेलिन ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मैडेलिन मैल्कम और चकी डॉल दोनों को एक खाली कब्र में फेंक देती है मगर वहाँ के लोग मैल्कम को बचा लेते हैं और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मैल्कम की पर्सनैलिटी में चेंज आने लग जाता है और वो अपने आप को चार्ल्स समझ के उसकी तरह ही बोलने लग जाता है, जिस कारण निका को लगने लगता है कि चकी ने मैल्कम की बॉडी पे ही कब्जा कर लिया है। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि चकी क्लेयर को भी जान से मार देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि एंडी को पता चलता है सब मर्डर्स के बारे में जो मेंटल हॉस्पिटल में हो रहे हैं। तब उसको पता चलता है कि चकी ने किसी तरीके से अपनी आत्मा एक से ज्यादा डॉल में डाल दी है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि फॉली के साथ एक प्राइवेट सेशन के टाइम निका हिप्नोटाइज होने के लिए तैयार हो जाती है। वो हिप्नोटाइज इसलिए होने के लिए तैयार है क्योंकि निका का मानना है कि शायद हिप्नोटिज्म के सहारे उसको सच पता चले कि उसने मर्डर किए हैं या सच में कोई चकी है। मगर हम देखते हैं कि जैसे ही निका हिप्नोटाइज होती है तब फॉली निका को सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है मगर अचानक फॉली पे पीछे से कोई वार करता है मगर फॉली को लगता है कि निका ने उस पर अटैक किया है और फॉली इसका फायदा उठा के निका को और ब्लैकमेल कर पाएगा। और वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि मैडेलिन अपना आपा खो देती है और डॉल को तकिए से दबा के मार देती है और उसको लगता है कि उसने अपने बच्चे को वापस मार दिया है। अब मैडेलिन को शांत करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल वाले कर्मचारी उस डॉल को दफन करते हैं, जिससे मैडेलिन को लगता है कि उसके बेबी को कब्र भी मिल गई है।
और वही दूसरी ओर एंडी सिक्योरिटी गार्ड पे हमला कर देता है, जिस कारण उसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और जो डॉक्टर फॉली होता है उसको वहाँ की नर्स एक और डॉल देती है। और रात को अब हम देखते हैं कि मैडेलिन के पास चकी जाता है उसको मारने के लिए, और मैडेलिन भी उसको नहीं रोकती, बल्कि उसको लगता है क्योंकि उसने अपने बेबी को मारा था, अब उसका बेबी वापस आया है, इसलिए वो चकी को उसे मारने देती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉली निका को फिर से सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है, मगर चकी उस पे हमला कर देता है। और अब हम देखते हैं कि 2 डॉल है और दोनों चकी डॉल है और दोनों जिंदा है। तब एक डॉल डिस्क्लोज करता है कि जो असली चकी डॉल है उसको एक गुफा में एक ऐसा तंत्र ज्ञान मिला था जिससे वो अपनी आत्मा बहुत सारी डॉल में डाल सकता है, इसलिए एक से ज़्यादा चकी डॉल है। और ये एक तरीके से कल्ट है चकी का, जिसमें कई सारी चकी डॉल है। एलिस जो कि निका की नीज थी, वो भी एक होस्ट थी जिसमें चकी की आत्मा घुसी हुई थी, मगर एलिस की डेथ हो जाती है और फिर वो डॉल कार्लोस को भी मार देती है। और अब हम देखते हैं कि टिफनी भी आ गई है और उसने मेंटल हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया है, और एक चकी डॉल निका के अंदर अपनी आत्मा ट्रांसफर कर देती है, जिस कारण निका खड़ी हो जाती है और डॉक्टर फॉली के सर पर अपने हाई हील्स वाले शूज से मारकर फॉली को भी मार देती है। जब निका वहां से जाने लगती है तब उसको थोड़ी देर बाद मेलकम मिलता है, और मेलकम ने एक नर्स का मर्डर कर दिया होता है, और मेलकम ये भी एक्सेप्ट करता है कि उसके अंदर चकी की आत्मा नहीं है। और कुछ टाइम बाद मेलकम पे भी एक डॉल हमला करता है, जिस कारण मेलकम की भी डेथ हो जाती है। और अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक डॉल एंडी पे हमला करती है, मगर एंडी उस डॉल को काबू में कर लेता है और डॉल की चेस्ट से एक गन निकालता है और उसी गन से डॉल पे अटैक करता है और उस डॉल के सिर पे अटैक करके उसको जान से मार देता है। ये डॉल एंडी ने ही सेंड की थी मेंटल हॉस्पिटल में गन छुपा के, इसलिए उसको पता था कि गन कहाँ मिलेगी उसे। तब निका आती है और वो एंडी को सुनाने लगती है, उसकी हरकतें को उसी को बताने लगती है। तब एंडी को महसूस हो जाता है कि निका के अंदर भी चकी डॉल की आत्मा है। तब वो निका पे शूट करने लगता है, मगर एंडी को पता चलता है कि उसकी गन में कोई भी गोली नहीं बची है। तभी निका मौके का फायदा उठा के एंडी को एक कमरे में बंद कर देती है। अब कहानी में हम देखते हैं कि निका, जिसके अंदर एक चकी डॉल की आत्मा है और एक चकी डॉल, उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और उनको बाहर टिफनी मिलती है, जो निका और चकी डॉल को कार में बिठा के वहां से निकल जाती है। और फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एंडी की बहन काइल एंडी के घर जाती है। ओरिजिनल चकी डॉल, जिसको उस घर में पकड़ के रखा हुआ है, उसको टॉर्चर करने के लिए। और यहाँ पे फिल्म कल्ट ऑफ चकी खत्म हो जाती है। जाते जाते आपको बता दें कि ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी और फिल्म कल्ट ऑफ चकी एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर फिल्म है। इसको IMDb में 5.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है और 79% रॉटन टोमेटोज भी मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम जल्द ही वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।